प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी शरीरस्थोपि की व्याख्या कर रहे थे कि इसी शरीर में है यह परमात्मा। और यद्यपि करोति तथापि न करोति न लिप्यते, यद्यपि शरीरस्थ इव, यद्यपि करोति इव, यद्यपि लिप्यते इव। यद्यपि यह शरीर में है तथापि शरीर में नहीं। शरीर में होने जैसा है शरीर तो आप जानते ही हैं, ज्ञानी और अज्ञानी दोनों के शरीर होता है। पर अज्ञानी अपने को शरीर मानता है और ज्ञानी अपने को शरीर और शरीर की जातियों का विशेष शरीर और विशेष जातियां मनुष्य पशु पक्षी आदि और इनका अभाव, सबका अधिष्ठान और सबका प्रकाशक जानता है। इसलिए जैसे सर्प में रज्जु है, अध्यस्त में जैसे अधिष्ठान है, जैसे नीलिमा में आकाश है, जैसे स्वप्न दृश्य में स्वप्न दृष्टा है, जैसे प्रतिभासमान रजत में शुक्ति का है, उसी प्रकार प्रतिभासमान जो शरीर है उनमें मनुष्य और मनुष्य जाति वाले अन्य शरीरों में और पशु पक्षी आदि जाति वाले शरीरों में, इन सब में और इन सब के अभाव में अपना अखंड अनंत स्वरूप स्वयं प्रकाश अधिष्ठान के रूप से विद्यमान है। और विद्यमान होते हुए भी तादात्म्य भाव किसी भी शरीर से तादात्म्य न होने के कारण, भ्रांति न होने के कारण, अविद्या न होने के कारण, कहीं भी अहम भाव न होने के कारण न करोति न लिप्यते, ना तो यह कर्म का कर्ता ही है और ना तो इसको कर्म का लेप ही होता है। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। यह प्रातिभाषिक प्रकृति, प्रातिभाषिक गुण, प्रातिभाषिक स्वभाव, कर्म के प्रातिभाषिक हेतु, अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणम च प्रतिबोधम इत्यादि, प्रातिभाषिक ईश्वर, प्रातिभाषिक जीव, इनके द्वारा जो कर्म किया जा रहा है वह यह कर्म और कर्म का कर्ता दोनों दृश्यमान होने पर भी वास्तव में न करोति नहीं करता है। आप देखो, स्वप्न में अगर कोई बुरा काम हो जाता है तो उस समय तो ठीक मालूम पड़ता है कि मैंने किया, फिर जागने पर उसका प्रायश्चित क्यों नहीं करते? अगर जागने पर उसका प्रायश्चित करने लगो तो ऐसा सपना रोज आने लगेगा, भला वह सपना रुकेगा नहीं। वह तो विपरीत प्रत्यय के उपादान से परीत प्रत्यय की उत्पत्ति होने लगती है। यदि जागृत में स्वाप्निक प्रत्यय का प्रायश्चित करने लग जाओ तो जैसे स्वाप्निक प्रत्यय और दृढ़ हो जाएगा, रोज रोज होने लगेगा। स्वप्न में हुई हिंसा का या स्वप्न में हुए अनाचार भ्रष्टाचार का जागृत में प्रायश्चित क्यों नहीं करते? बोले, अरे वह तो प्रातिभाषिक शरीर था भाई, वह तो कुछ था ही नहीं, न शरीर था, न कर्म था, न कर्ता। वहाँ कर्ता भी भ्रांति जन्य ही है और वहाँ का धर्मशास्त्र भी, वहाँ का नियंता भी भ्रांति जन्य है। और बोले स्वप्न तो कालांतर में बाधित होता है, स्वप्न काल में स्वप्न बाधित नहीं होता, जागृत काल में बाधित होता है, परंतु बोध दशा में तो ठीक इसी काल में, इसी देश में, इसी वस्तु में, माने देश काल वस्तु का त्रिवैध्य भासमान होने पर भी, इसमें एक शरीर और उसके द्वारा होने वाले कर्म भासमान होने पर भी, और इसमें प्रातिभाषिक कर्ता भासमान होने पर भी, और इसमें प्रातिभाषिक भोक्ता भासमान होने पर भी, जो वस्तु आत्म वस्तु है, जो वस्तुतः आत्म वस्तु है, वह ब्रह्म है। ब्रह्म और आत्मा
नाम दो हैं, न करोति न लिप्यते। ब्रह्मात्मा में न कर्तापन है और न कर्म का लेप है। माने ना तो कर्म करने का अभिमान है और न भोग है, न करोति न लिप्यते। अब भगवान स्वामी जी आत्मा के अकर्तापन और अलिप्त के दृष्टांत को लेंगे अगले सत्संग में। भगवान ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।